हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग उत्प्रेरकों के गुण नामक टॉपिक को डिफाइन करेंगे। उत्प्रेरक पदार्थों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट्स। उत्प्रेरकों की अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता मीन्स अपरिवर्तित होने का गुण, यानी कि किस प्रकार उत्प्रेरक अभिक्रिया के स्टार्टिंग में और अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित बनाए रखते हैं अपने आप को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले उत्प्रेरक की कुल मात्रा उस रासायनिक संरचना अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें पहले तथा उसके पश्चात स्थिर रहती है। कुछ अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था में सूक्ष्म परिवर्तन आ भी सकता है, आ भी जाता है। सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तन आ भी जाता है, लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि उसे नगण्य माना जाता है। उदाहरण KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के विघटन में उत्प्रेरण के लिए डाला गया ठोस MnO2 अभिक्रिया के पश्चात बारीक चूर्ण के रूप में शेष रह जाता है। अभिक्रिया के पश्चात बारीक छोटे छोटे सूक्ष्म चूर्ण के रूप में शेष रह जाता है। इस प्रकार उत्प्रेरक की पूर्ण मात्रा अवशोषित नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं होता। सेकंड गुण है उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। सामान्यतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए एस्टर का जल अपघटन। एस्टर एथिल एसीटोएसीटेट का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। एस्टर का जल अपघटन अभिक्रिया की गति अम्ल की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ती है। ये CH3COO-C2H5 ये एथिल एसीटोएसीटेट है। जल अपघटन H2O से अभिक्रिया कराई जा रही है, तो यहाँ H+ अम्ल है, ये C2H5OH एथिल अल्कोहल और एस्टिक एसिड में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसको हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, उधर एरीन वगैरह के बाद चैप्टर में अल्कोहल में। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभिकारक की मात्रा का 30% AlCl3 उत्प्रेरक होना आवश्यक है। इस अभिक्रिया के लिए AlCl3 उत्प्रेरक का होना आवश्यक है। थर्ड नंबर है कोई भी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारकों की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी अभिक्रिया हो सकती है। उत्प्रेरक नहीं है फिर भी अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की गति मंद रहेगी। अनुपस्थित में भी अभिक्रिया होती रहती है तथा उत्प्रेरक केवल उसकी गति को ही बढ़ाता है। उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है। फोर्थ नंबर है उत्पादों का प्रभाव। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस पर उत्पाद का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक सामान्यतः उत्पादों की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। उत्पाद किस प्रकृति का है, ठोस है, द्रव है, गैस प्रकृति का है, उसकी प्रकृति को प्रभावित नहीं करता, किंतु उसके बहुत से अपवाद भी हैं। उदाहरण फार्मिक अम्ल HCOOH का वियोजन, जैसे यहाँ पर AlCl3 उत्पाद है तो H2O+ CO बन जाता है, माने कि जल और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन फार्मिक अम्ल यदि Cu उत्प्रेरक है तो H2+ CO2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। माने उत्प्रेरक देखिए चेंज होने के साथ साथ उत्पाद भी चेंज हो जा रहा है। इसी प्रकार सेकेंड उदाहरण देखते हैं। CO तथा H2 कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया CO+H2, अगर Cu उत्प्रेरक है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर CO+H2 यहाँ पर दूसरा उत्प्रेरक हो गया GDNO CuO H2CO3 नहीं Cr2O3, तो ये मेथिल अल्कोहल बन जाता है। उत्पाद हमारा मेथिल अल्कोहल यहाँ पर बन गया। अगर
300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्प्रेरक मिलाया गया तो ये मेथेन बन गया। माने कि उत्प्रेरक चेंज होने के साथ साथ उत्पाद भी हमारा चेंज हो गया, अलग अलग उत्पाद बन रहा है। 5th नंबर है साम्यावस्था का प्रभाव। साम्यावस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्प्रेरक किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता, किंतु उत्प्रेरक साम्यावस्था प्राप्त होने में लगने वाले समय को कम कर देता है। साम्यावस्था को प्राप्त, साम्य की अवस्था को प्राप्त करने में जो समय लगता है उसको घटा देता है। उत्प्रेरक की सक्रियता। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना क्षेत्रफल ग्रहण कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। यही कारण है कि बारीक पिसे हुए अथवा क्लॉयडी उत्प्रेरक की सक्रियता ठोस उत्प्रेरक से अधिक होती है, क्योंकि चूर्ण अवस्था अथवा क्लॉयडी अवस्था में उत्प्रेरक का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। 7th नंबर है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। किसी अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके लिए उस स्पेशल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तथा एक उत्प्रेरक एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रियाओं को नहीं। हर एक अभिक्रिया को नहीं उत्प्रेरित कर सकता, किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। उदाहरण KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के वियोजन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए MnO2 उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, किंतु उत्प्रेरक KClO4 या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को वियोजित करने के लिए यह उत्प्रेरक प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि उत्प्रेरक जो होता है, किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अगला नंबर है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रत्येक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तथा यह ताप जिस पर उत्प्रेरक सबसे अधिक सक्रिय होता है उत्प्रेरक के लिए अनुकूलतम ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ताप बढ़ाने पर कोलाइडी उत्प्रेरकों की सक्रियता घटती है। अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो कोलाइड की अवस्था में जो है, इसके जस्ट बाद जैसे ही हमारा उत्प्रेरण चैप्टर का पार्ट समाप्त हो जाएगा, हम कोलाइड के विषय में पढ़ेंगे। तो कोलाइडी जो होते हैं, कोलाइडी विलयन जैसे गोंद होता है, लेई जिसे हम कहते हैं, कोलाइडी उत्प्रेरकों की सक्रियता घटती जाती है तथा एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर कोलाइडी विलयन में स्कंदन हो जाता है। स्कंदन माने जम जाना, इकट्ठा हो जाना, कोगुलेट हो जाना। फलस्वरूप उस कोलाइडी उत्प्रेरक की सक्रियता समाप्त हो जाती है। और 9वां नंबर है उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के संघट्टवाद, कोलिजन थ्योरी को संघट्टवाद सिद्धांत कहते हैं, के अनुसार केवल वे अणु ही अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं जो सक्रिय होते हैं, तथा प्रत्येक अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है। इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणु सक्रिय अणु कहे जाते हैं, तथा ये सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऊर्जा का यह निम्नतम संभावित मान देहली ऊर्जा कहलाती है। इससे कम ऊर्जा रखने वाले अणु निष्क्रिय होते हैं। अगर सक्रिय अणु हैं तो उनमें देहली ऊर्जा उपस्थित है, और यदि नहीं है तो निष्क्रिय अणु हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रासायनिक अभिक्रिया के निष्क्रिय अणु को सक्रिय करने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। 10th और लास्ट नंबर है उत्प्रेरक किसी ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा को ऊष्माशोषी अभिक्रिया में शोषित होने वाले ऊर्जा के मान को परिवर्तित नहीं करती, अर्थात अभिक्रिया की ऊष्मा डेल्टा एच पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्प्रेरक के गुणों से संबंधित
आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टर्न पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।